देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबुझमाड़ के जंगलों में बसवराजू समेत कुल 27 नक्सली मारे जाने के बाद नक्सलियों की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। नक्सलियों ने बताया कि कैसे इतने बड़े घटना को सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया और कैसे बसवराजू समेत बाकी माओवादी अबुझमाड़ के जंगलों में छुपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली और कैसे तमाम सुरक्षा बलों के जवान बसवराजू के ठिकाने तक पहुंचे और खासकर अबुझमाड़ के जंगलों में बसवराजू को किस तरह से मौत के घाट उतारा है, इसको लेकर नक्सलियों ने बहुत विस्तार से जानकारी दिया है। चलिए, इसको लेकर मैं भी आपको बहुत विस्तार से जानकारी दे देता हूं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आपको बता दूं, इस पूरे मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों के प्रवक्ता विकल्प ने एक प्रेस नोट जारी किया है और विकल्प ने साफ बताया कि कैसे इतने बड़े मुठभेड़ को सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया। देखिए, सबसे पहले विकल्प ने यह बताया कि इस पूरे मुठभेड़ में बसवराजू समेत कुल 27 नक्सली नहीं बल्कि बसवराजू समेत कुल 28 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। हालांकि मुठभेड़ स्थल से एक माओवादी का शव जो बाकी जो माओवादी है वो अपने साथ ले गए और अपने साथ ले जाकर अबुझमाड़ के जंगलों में ही उसका अंतिम संस्कार किया है। आपको बता दूं, बीआर दादा समेत जो बाकी जो माओवादी है 28 जो माओवादी है उन तमाम माओवादियों को पहले दंडकारण्य जोनल स्पेशल कमेटी के तरफ से सिर झुकाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। इसके अलावा उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने का संकल्प नक्सलियों ने लिया है। तो कुल मिला के जो मारे गए जो तमाम माओवादी है उनको लेकर लगातार नक्सली जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कुल मिला के नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि बसवराजू समेत कुल 28 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। हालांकि नक्सलियों ने बताया कि सुरक्षा बलों को खबर जैसे ही मिली वैसे ही पहले 17 तारीख को कोंडागांव और नारायणपुर के डीआरजी के जवान ओरछा से अबुझमाड़ के जंगलों में पहुंचे और 18 तारीख को फिर से बीजापुर और दंतेवाड़ा के डीआरजी और बस्तर फाइटर को बुला लिया गया था। उसके बाद 19 तारीख को जैसे तैसे बसवराजू के ठिकाने तक जैसे ही ये लोग पहुंच रहे थे तमाम सुरक्षा बलों के जवान, उसकी जानकारी नक्सलियों को मिली थी। जैसे तैसे नक्सली वहां से अपने दूसरे ठिकाने और जा रहे थे लेकिन सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरीके से घेर लिए थे। हालांकि 19 तारीख को यह बताया जा रहा है कि 19 तारीख को लगभग 5 बार मुठभेड़ हुआ है। हालांकि पांचों बार जैसे तैसे नक्सलियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 20 तारीख को पूरा कोशिश कर रहे थे नक्सली कि जैसे तैसे उन इलाकों से वो भाग जाए। लेकिन यह बताया जा रहा है कि लगभग 5000 की ज़्यादा की संख्या में सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरीके से घेर लिए थे। यानी कि सुबह 21 तारीख को आखिरकार सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ और उस मुठभेड़ में बसवराजू समेत कुल 28 नक्सली मारे गए। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि बसवराजू को छुपाने का बहुत कोशिश किया जा रहा था नक्सलियों की तरफ से, लेकिन ये बता दूं आपको, लेकिन आखिरी में नक्सलियों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जैसे तैसे सारे लोग जब मारे गए उसके बाद बसवराजू को जिंदा पकड़ के सुरक्षा बलों ने ढेर किया, ये आरोप जो है नक्सलियों की तरफ से लगाया गया। एक और अहम जानकारी दी है कि कैसे सुरक्षा बलों के जवान अबुझमाड़ के जंगलों के बसवराजू के ठिकाने में पहुंचे। दरअसल ये बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले यानी कि 6 महीने पहले से लगातार जिस तरीके से नक्सली कमजोर होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं और वो आत्मसमर्पण किए माओवादियों की तरफ से लगातार जो है तमाम सूचनाएं मिल रही है कि नक्सलियों के मूवमेंट कहाँ है और कहाँ पे छुपे हुए हैं। हालांकि कुछ महीने पहले जो बसवराजू के जो सुरक्षा में जो माओवादी थे वो 6 माओवादी भी नारायणपुर में आत्मसमर्पण किए थे। वही माओवादियों ने पुलिस को जानकारी दिया था कि बसवराजू समेत कुल 35 माओवादी, यानी कि नक्सलियों ने बताया कि वहाँ पे कुल 35 माओवादी थे और ये जानकारी जो बसवराजू के जो सुरक्षा में थे वो जो नक्सली जो है पिछले महीने नारायणपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए थे, वही नक्सलियों ने बताया था कि बसवराजू समेत जो 35 माओवादी है अबुझमाड़ के जंगलों में छुपे थे। हालांकि इससे पहले भी कई बार कोशिश किया गया था। जानकारी ये भी दिया जा रहा था नक्सलियों की तरफ से कि जनवरी और मार्च महीने में पूरी तरीके से कोशिश किया था बसवराजू को ढूंढ के मारने का, लेकिन हालांकि जैसा तैसे उस ऑपरेशन में सक्सेसफुल नहीं हुए सुरक्षा बलों के जवान। लेकिन अभी जो ऑपरेशन चलाया गया, जैसे कि 17 तारीख से उन इलाकों में ऑपरेशन चलाया गया था, उन इलाकों में आखिरकार सुरक्षा बलों ने बसवराजू समेत कुल 28 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि बाकी माओवादी को तो सुरक्षा बलों ने ढेर किया, लेकिन खासकर जब एक माओवादी जो बसवराजू है, बड़ा कैडर का माओवादी है, उस माओवादी को जिंदा पकड़कर सुरक्षा बलों ने अबुझमाड़ के जंगलों में ढेर किया। इसके अलावा नक्सलियों ने यह भी लिखा कि जिस तरीके से हम लगातार पिछले 4 महीने से शांति वार्ता की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह से कोई पहल नहीं किया जा रहा था और इसको लेकर मीडिया से भी नाराजगी जता रहे थे। मीडिया भी इसको लेकर नहीं दिखाया, लेकिन आपको बता दूं हमने भी लगातार सवाल किए हैं, क्या नक्सली
अभी जिस तरीके से शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, क्या सरकार शांति वार्ता को लेकर विचार विमर्श करेगा या नहीं करेगा? हमने बार बार बस्तर लालटेन में दिखाया। और हालांकि डिप्टी सीएम लगातार ये कह रहे थे, अगर आप स्वयं आके अगर शांति वार्ता करेंगे तो निश्चित तौर पे हम आपसे शांति वार्ता करना चाहेंगे, लेकिन अगर दूसरे के माध्यम से आप शांति वार्ता करेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये तमाम जानकारियां जो है मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों को प्रवक्ता विकल्प ने दिया है। तो एक बड़ा नुकसान भी हुआ नक्सलियों को, क्योंकि बसवराजू जैसे नक्सलियों को मार गिराना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बसवराजू पर लगभग अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड की बात करें, तो इन तमाम जगहों में अगर हम जोड़ के बात करें तो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा का इनाम बसवराजू में शामिल है। और इस पूरे मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी शहीद हुए हैं और कई सारे टेक्निकल वेपन्स भी बरामद किए थे। कुल मिला के छत्तीसगढ़ के बस्तर में जब से बसवराजू मारा गया उसके बाद से नक्सलियों के जो रीढ़ की हड्डी है पूरी तरह से टूट गई है। तो कुल मिला के अब देखना होगा कि अब बसवराजू मारे जाने के बाद नक्सली किस तरह से और कमजोर पड़ जाते हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको ठीक लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।